ऋतु बहन, मैं तो रोज सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठूंगा, थोड़ा ध्यान लगाऊंगा, अपने दिन की शुरुआत शांति से करूंगा। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी न्यूज़। क्या करूं? ये आदत ही बन गई है, चाह कर भी नहीं छूटती। आदतें अपने आप नहीं बनती, हम भी तो उन्हें बार बार करके बनाते हैं। जैसे मिट्टी में कोई रास्ता बार बार चलने से बन जाता है, वैसे ही मन में भी जो विचार हम रोज दोहराते हैं, वही रास्ता बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर नया रास्ता बनाना हो तो क्या वो असंभव है? नहीं, हमें बस कुछ समय तक धैर्य और दृढ़ता से नए विचार, नए कर्म दोहराने होते हैं और वही नई आदत बन जाती है। दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मोबाइल अब ज़रूरत भी तो बन गया है। ऑफिस के काम भी वहीं से होते हैं, बच्चों के स्कूल की अपडेट्स भी आती हैं और कभी-कभी थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी लगता है। बिल्कुल, मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या मोबाइल हमें उपयोग कर रहा है? सोचिए, कार हमारे लिए बनी है, लेकिन अगर ब्रेक हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो क्या होगा? खतरनाक एक्सीडेंट। वैसे ही मोबाइल अगर हमारे समय, ध्यान और भावनाओं पर कंट्रोल करने लगे तो वही आंतरिक दुर्घटनाएं होती हैं। तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, आत्मग्लानि। क्या सच में मोबाइल की वजह से मानसिक शांति पर इतना असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो शरीर गाड़ी में होता है, पर मन बेचैन हो जाता है। अब सोचिए, सुबह सुबह ही अगर मन को मोबाइल से भर दिया जाए, नकारात्मक खबरें, कंपैरिजन वाली पोस्ट, किसी की दुख भरी कहानी, तो दिन की शुरुआत ही भारी मन से होती है। मन शांत कैसे रहेगा? हर दिन की कुछ परिस्थितियां तय होती हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार, जीवन साथी का मूड, ऑफिस का तनाव। ये कोई नई चीजें नहीं है। अगर हमें पता है कि ये रोज की परीक्षाएं हैं, तो क्या हमें इनसे पहले से नहीं तैयार होना चाहिए? जैसे अगर मौसम विभाग कहे कि आज बारिश होगी, तो हम छाता लेकर निकलते हैं। वैसे ही अगर मन की तैयारी हो, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। पर ऋतु बहन, आजकल तो छोटे बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रहते। फोन हाथ से ले लें तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। हाँ, ये बहुत सामान्य बात हो गई है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बच्चे कुछ नहीं सीखते, वो तो सब कुछ नकल करते हैं। अगर घर में माँ बाप फोन में डूबे रहते हैं, तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? मोबाइल हमारे हाथ में हो, लेकिन हमारी नज़र बच्चों पर भी होनी चाहिए। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा बड़ों से होती है। अगर हम भोजन करते समय, सुबह के समय या पारिवारिक समय में मोबाइल से दूरी रखेंगे, तो बच्चे भी धीरे धीरे वैसे ही करने लगेंगे। तो फिर हम शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। 3 छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, परमात्मा से जुड़े। 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर सोचें, मैं एक शांत आत्मा हूँ, आज का दिन मेरा है। ये 5 मिनट आपको पूरे दिन की ऊर्जा देंगे।
नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर बार फ़ोन बजने पर हमारा ध्यान भटकता है, इसीलिए सिर्फ ज़रूरी ऐप्स को चालू रखें ताकि बिना वजह बार बार ध्यान न भटके। इससे मन में स्थिरता आएगी। और 15 दिन का एक संकल्प लें कि किसी भी नकारात्मक, हिंसक या आलोचनात्मक कंटेंट को न देखें, चाहे वो न्यूज़ हो, सीरियल हो या सोशल मीडिया पोस्ट। 15 दिन के लिए बस पॉजिटिव इनपुट दें। 15 दिन? इतना लंबा? क्या मैं कर पाऊंगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, आपने कभी चाय छोड़ने की कोशिश की है? शुरुआत में सिर दर्द होता है, नींद आती है, पर फिर शरीर हल्का महसूस करता है। वैसे ही जब हम मन को उसकी डोज नहीं देते तो वो पहले परेशान होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुद कहेगा, अब मुझे शांति चाहिए, स्क्रीन नहीं। दीदी, अब समझ में आया, शायद पहल मुझे ही करनी होगी। मैं आज से ही 15 दिन का संकल्प लेता हूँ। बहुत अच्छा। आप देखिए, जैसे ही आप मन पर विजय पाने लगते हैं, जीवन की क्लैरिटी बढ़ेगी, संबंधों में मिठास आएगी और भीतर से एक नई ऊर्जा जागेगी। मन की जीत ही सच्ची जीत है। जब मन जीत गया तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। और याद रखिए, ईश्वर हमारा साथी है और जब हम एक कदम उठाते हैं तो वो हमें 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।